क्या आपने कभी सोचा है ये जगत क्या है, वास्तविकता क्या है? और पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, लेकिन वो शक्ति आखिर आती कहाँ से है? यही रहस्य हमें ले जाता है 10 महाविद्याओं में सबसे सूक्ष्म और दिव्य शक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी की ओर। मानव जीवन 3 अवस्थाओं में बीतता है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्त अवस्था। इन्हें ही त्रिपुर कहा गया है। जागृत अवस्था हमें मोह माया में बांधती है, स्वप्न अवस्था हमें भ्रम में रखती है और सुसुप्त अवस्था हमें जड़ता में डुबो देती है। लेकिन एक चौथी अवस्था भी है, सबसे महत्वपूर्ण, तुरीय अवस्था, यानी कि ध्यान की अवस्था। जब ये तुरीय अवस्था इन तीनों अवस्थाओं के साथ संतुलित हो जाती है, तब चेतना एक दिव्य सुंदरता को प्राप्त होती है और इसी चेतना की परम सुंदर अवस्था को कहा जाता है त्रिपुर सुंदरी। भगवान शिव इस तुर्य अवस्था के प्रतीक हैं और यही कारण है कि कथाओं में माँ त्रिपुर सुंदरी को भगवान शिव की नाभि से निकले कमल पर विराजमान दिखाया गया है। तंत्र शास्त्रों में उन्हें महाविद्याओं में सबसे प्रमुख माना गया है। उनके 5 मुख बताए गए हैं, इसीलिए उन्हें पंचवक्त्र भी कहा जाता है और 16 कलाओं से पूर्ण होने के कारण उनका एक नाम षोडशी भी है। अब प्रश्न आता है 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई? देवी भागवत के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने की इच्छा जताई तो भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया, तो सती ने क्रोधित होकर महाकाली का उग्र रूप धारण कर लिया। शिव उस रूप को देखकर वहां से जाने लगे। तब सती ने 10 दिशाओं में अपने 10 अलग अलग रूप प्रकट कर दिए और उनका मार्ग रोक लिया। यही 10 रूप आगे चलकर कहलाए 10 महाविद्या और माता के इन 10 रूपों के नाम हैं माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मतांगनी और माँ कमला। शाक्त दर्शन के अनुसार यही महाविद्याएं वो स्रोत हैं जिनसे भगवान विष्णु के 10 अवतारों को शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि हर अवतार के पीछे एक महाविद्या की शक्ति कार्य कर रही होती है। अब समझो सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि के 5 कार्य होते हैं। सृष्टि का पालन करना, संहार करना, तिरोधान करना और अनुग्रह करना। इन सभी कार्यों के लिए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये 5 शक्तियां कार्य करती है, जिन्हें पंच ब्रह्मा कहा जाता है। लेकिन इन सब के पीछे जो अंतिम शक्ति है वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। वो ही सृष्टि बनाती है, वो ही उसका पालन करती है, वो ही संहार करती है और अंत में वो ही मोक्ष प्रदान करती है। कभी कभी वो इन पंच ब्रह्मा शक्तियों को भी निष्क्रिय कर सृष्टि के सभी कार्य स्वयं करती है। तो अब समझो ये जगत, ये वास्तविकता, ये सब कुछ किसी एक देवता का खेल नहीं है, ये परम चेतना की लीला है जिसे हम कहते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी।